के आएंगे तो सेवा करो। अब प्रवचन नहीं मिलेगा, हमारा मौन होगा, तुम्हारा बोलना होगा, तुम ही बोल लो, कुछ नहीं है तो तुम ही सीख लो। तो इसीलिए 4 टाइम पढ़ा रहे हैं, 5 टाइम आपको सेवा का मौका दे रहे हैं। तो तीर्थंकर भी उस समय जब बोलते थे, स्पीच देते थे, तो वो धर्म कीर्त चलता, चर्या चलती थी, मुनि अवस्था थी, और मुनि अवस्था में चर्या मिली, दान का अवसर मिला और केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हो गया। तो महानुभाव 14 में तो एक चिंता हुई कि भाई 83 लाख वर्ष इन्होंने अपना जीवन जी लिया है, अब तो इनको बैराग आना चाहिए। तो उन्होंने नीलांजना रूप नृत्य करवाया और उसकी अल्पायु दिखाकर बैराग धारण कराया जबरदस्ती। जब बैराग आ गया तो फिर 1 लाख वर्ष उससे धर्मतीर्थ आज तक अविरल धारा में जा रहा है। क्या समझ में आया? चाहे 42 वर्ष भगवान महावीर का रहा, चाहे 1 लाख वर्ष कोटि का आदिनाथ भगवान का रहा, सबका अविरल धारा चल रही है। तीर्थ का अर्थ है आगम, उस पर आधारित चतुर्विध संघ। जो आगम और चतुर्विध संघ का निर्माण करते हैं वो भी तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है, तरंती संसार महान वर्णम एन तत् तीर्थम, अर्थात जिसके द्वारा संसार के सागर पार होते हैं वो भी तीर्थ कहलाते हैं। यानी नाव का भी काम तीर्थंकर करते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर प्रवर्तक तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ एक घाट होता है, इस घाट से उस घाट के कोने तक पहुंचाने का काम। तीर्थंकर सभी जनों को संसार समुद्र से पार उतरने के लिए धर्म रूपी घाट का निर्माण करते हैं। तीर्थंकर अर्थात पुल या सेतु भी होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम होता है। तीर्थंकर संसार रूपी सरिता को पार करने के लिए धर्म शासन रूपी सेतु का निर्माण करते हैं। इस धर्म शासन के अनुष्ठान द्वारा आध्यात्मिक साधना का जीवन को पवित्र, परम पवित्र और मुक्त बनाया जा सकता है। सारांश यह है कि तीर्थंकृत के गौरव से वे महापुरुष मंडित होते हैं जो समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कर जैनत को उपलब्ध होते हैं, केवल प्राप्त कर निर्माण के अधिकारी बनते हैं। तीर्थंकर अपनी इसी सामर्थ्य के साथ जगत के अन्य प्राणियों के लिए भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मानव जाति को मोक्ष का मार्ग बताकर उस पर अग्रसर होने की प्रेरणा और शक्ति प्रदान करते हैं। आप देखिए, जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं और दीक्षा लेते हैं और केवल ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करते हैं, कितने सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में उनके मुनि हारिकाओं का संग बनता है और वो दीक्षा लेकर कल्याण। भगवान तीर्थंकर के काल में, एक काल में अपन बोलते हैं ना, जैसे अभी पार्षद निर्माण आ रहा है तो 9,99,900 इतने कोटि मुनि मोक्ष गए, ये तो संख्या बताई, इससे ज्यादा भी जा चुके हैं। तीर्थंकर परंपरा, क्या कह रहे हैं? परंपरा। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक कालचक्र में अवसरपणी काल में, दुष्मा सुषमा काल के चौथे काल में प्रारंभ में और उत्सर्पणी के दुष्मा सुषमा तीसरे काल के आरंभ में, जब सृष्टि भोग युग से कर्म युग प्रविष्ट होती है। अभी भोग योगी नहीं थे, अब कर्म युग आ रहा है। जैसे ही होते हैं तो 24 तीर्थंकर जन्म लेते हैं अपने अपने आयु और पूर्ण की योग से, है ना। किसी का 84 लाख वर्ष कोटि था और किसी का 72 वर्ष कुछ दिन का था। तो सब अपने पुण्य योग से जन्म लेते हैं और उतना काल वो अपना जी करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और यह परंपरा अनादि से है, अभी के नहीं है। कभी भी आप ये बोलते हो ना, इस युग अपन बोलते हैं अंतिम तीर्थंकर, अंतिम मत बोला करो, उसमें एक चीज जोड़ा करो, इस युग के अंतिम तीर्थेश। क्या बोलना है? इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान, इस युग के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान। इस युग बोलोगे तो हमेशा बचे रहोगे, नहीं तो लोग तुमसे ये कहेंगे कि बस इनके 24 तीर्थंकर अभी हुए, अब आगे नहीं होंगे या आगे नहीं थे। अगर आप इस युग बोल दोगे तो आप अपने शब्दों से बच जाओगे।
तो इस योग में प्रथम आदिनाथ हुए और ये काल चक्र जो है जिसमें 24 तीर्थंकर हो रहे हैं, ये हमेशा होते हैं, होते थे और होते रहेंगे। इसको कोई मिटाने वाला नहीं है। हम और आप हो सकता ना हो, लेकिन तीर्थंकर हमेशा होते हैं। जैन आगम के अनुसार अतीत काल में अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, जिनकी जानकारियां है वो हम लोग अभी इसमें लिख करके आपको बता रहे हैं। वर्तमान में सब आदि 24 तीर्थंकर हुए हैं, भविष्य में अनंत तीर्थंकर होंगे। वर्तमान कालिक 24 तीर्थंकर ऋषभ, अजित, संभव आदि हैं। ये बताने की काम नहीं है। 24 तीर्थंकर सबको नाम याद है, उनके चिन्ह याद है, सब कुछ याद है। चिन्ह को लांछन कहते हैं। क्या कहते हैं? लांछन। लांछन कौन बताता है, कौन दिखाता है? बताना है। कब बताता है? क्या कह रहे? एक मत सम्मत बोला। अब सुनिए, इसलिए तो कहते पूरे पंचगणक देखा करो, सुना करो, प्रवचन सुनते ही नहीं आप। जैसे तीर्थंकर का जन्म हुआ, सौदरमिंद अपने हाथ में लेता है। जब तक कोई सिचुएशन नहीं बनती, वो तो 1000 नेत्र बनाकर देखता है, खुश होता है और लेकर कहाँ जाता है? सुमेरु पर्वत पर जाता है। पहले वो अभिषेक करता है। क्या करता है? अभिषेक करता है। स्वाभाविक है, जब बच्चा जन्म लेता है हॉस्पिटल में तो डॉक्टर क्या करता है? पहले उसकी सफाई करता है। जबकि तीर्थंकर को सफाई की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्फटिक का एक छोटा सा आलय गोल कलर का, गोल सिस्टम का, उसमें नीचे अष्टकुमारियों के द्वारा बना दिया जाता है। वो अष्टकुमारियां वहां की सफाई कर चुकी होती हैं और तीर्थंकर उसमें जन्म लेते हैं। फिर भी एक नियोग है, बच्चा जन्म ले उसकी सफाई जरूरी है, इसीलिए उनको ऊपर ले जाकर 1008 कलशों से अभिषेक कराया जाता है। जब अभिषेक हो गया, अभिषेक के बाद मार्जन होता है और मार्जन के बाद दाहिने पैर के अंगूठे को देखा जाता है। जब तक कोई नामकरण नहीं, इसलिए देखिए अब जन्म होता है तो कोई जय घोष नहीं लगाई जाती, क्योंकि उस समय तक नाम नहीं मालूम है। हमें मालूम है अभी कि तीर्थंकर आदिनाथ है, लेकिन उस समय कुछ ऐसा नहीं था। जैसे तीर्थंकर जन्म लिए और ऊपर अभिषेक हुआ, मार्जन हुआ, उसके बाद जैसे ही सौदरमिंद उनके दाहिने पैर के अंगूठे को देखता है, उस अंगूठे में जो चिन्ह होता है वही तीर्थंकर के नाम से घोषणा करता है। भगवान महावीर का नाम क्या था ओरिजिनल? बताओ। पांचों नाम अलग अलग, जैसे ही ओरिजिनल नाम है जो, वो है वीर। क्या? इसलिए आपको बोलना चाहिए जय बोले वीर प्रभु भगवान की। ये तो सौरभ धर्म इनमें ओरिजिनल नाम दिया। जैसे ही वो बड़े होने लगे, उनका वैभव बढ़ने लगा, तो वर्धमान नाम रखा गया। मुनिराजों को शंका थी, उनको देखकर शंका समाधान हुआ, इसे सन्मति रखा। महाबली थे, सांप को, संगम देव को हरा, मतलब पछाड़ दिया, तो महावीर पड़ गया। और नहीं, अतिवीर पड़ गया। और जब उपसर्ग विजयी बन गए, इसलिए महावीर बन गए और महावीर फेमस हो गया। जबकि ओरिजिनल नाम क्या है? वीर। जैसे आदिनाथ वृषभदेव है ना, तो वृषभदेव पुराना है, समझेंगे नहीं समझे? तो 2 नाम, इनके 5 नाम पड़े। कितने नाम? पहले एक तीर्थंकर ये हुए हैं जिनके 5 नाम, बाकी 2-2 नाम, 3-3 नाम के तो खूब है ना, लेकिन 5 नाम के महावीर भगवान है। अब तुम कितने ही रख दो, अपने पास तो 1000 नाम है, कितने रख देंगे अपन? 1000। तो समझ में आया कितने तीर्थंकर? 24। अंतिम तीर्थंकर कौन से? इसका, इस युग के महावीर भगवान। ठीक है। भूत के भी 24 होते हैं। तो जो निर्माण, श्री निर्माण, भूत के क्या थे? श्री निर्माण। भविष्य के श्री महापद्म। कौन से? श्री महापद्म। कौन बनेगा भविष्य में? राजा श्रेयांश। क्यों बनेंगे? क्योंकि उन्होंने सम्यक धारण किया भगवान महावीर के चरणों में, और वहां पर 60,000 क्वेश्चन किया। जितना भी आप ग्रंथ पढ़ रहे हो अभी क्रीम क्लास में, सुबह दोपहर शाम, ये सारा ज्ञान अर्जन उन्हीं के क्वेश्चन आंसर से उद्घोष है। किनके? महावीर भगवान और राजा श्रेयांश। सबसे ज्यादा मुख्य श्रोता के रूप में उन्होंने ही उनके चरणों में अपना जीवन जिया। सबसे परम भक्त वही थे।
ये भूत भविष्य और वर्तमान की सभी तीर्थंकर के मूल स्वरूप के समान रूप को प्रतिरूपण करते हैं। धर्म का मूल तत्व एक है। क्या बताया? धर्म का मूल तत्व एक है और एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर की देशना में कोई भी अंतर नहीं है। क्या समझ में आया? जो मैं कहूंगा वो आने वाले तीर्थंकर कहेंगे, जो आने वाले कहेंगे उनके भी आगे वाले यही कहेंगे। इसमें कोई अंतर नहीं रहता। सभी तीर्थंकर एक ही तत्व का उपदेश देते हैं, वो है 7 तत्व का। कितने 7 तत्व का। और देश काल के प्रभाव से जब तीर्थंकर नाना प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, अनेक प्रकार की भ्रांतियां मलिनता फैलने लगती है, तीर्थंकर विलुप्त विसंखलित और शिथिल होने लगते, तीर्थ विलुप्त और विसंकलित और शिथिल होने लगता है, उस समय दूसरे तीर्थंकर का सद्भाव होता है। वे विशुद्ध रूपण नवीन तीर्थ की स्थापना करते हैं, अतः वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर वस्तुतः किसी नवीन संप्रदाय या धर्म का प्रवर्तन नहीं करते, जो अनादि से है उसी को आगे बढ़ाते हैं, अपितु अनादि निधन आत्मधन का स्वयं साक्षात्कार वीतराग भाव से ही उनकी पुनर्व्याख्या या प्रवचन मात्र करते हैं। धर्म के प्राणभूत सिद्धांत ज्यों के त्यों उपदिष्ट देते हैं। केवल बाह्य क्रिया एवं आचार व्यवहार से ही किंचित अंतर आ सकता है, बाकी धर्म का उपदेश एक ही चला है, चलेगा और चलता रहेगा। कहीं के फालतू उदाहरण नहीं, बिना आगम के कोई बात नहीं, बिना परपंच के कोई बात, बिल्कुल झंझटबाजी से उनका कोई लेना देना नहीं होता। उनका धर्म उद्देश्य ओमकार ध्वनि से स्टार्ट होता है और ओमकार में समाप्त होता है। ना उनके यहाँ कोई मंगलाचरण होता है, ना वो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ना ओम नमः सिद्धेभ्य, ना कुछ, सीधे ओमकार ध्वनि, ओमकार में सब कुछ समाया रहता है। इसलिए हर धर्म में ओम का बड़ा महत्व है, हर जगह ओम का। क्यों है? क्योंकि भगवान की ओमकार में ध्वनि है। आप देखिए ब्रह्म कुमारी आश्रम में कहते हैं प्रभु तो ओमकार है। क्या कहते हैं? हाँ, निराकार है, ओमकार है। आप देखिए हर धर्म में ओम का तो महत्व हर जगह बताया। क्यों? क्योंकि हमारे तीर्थंकर ने ओम का उच्चारण किया है। अब तीर्थंकर अवतारवाद लेते हैं क्या? नहीं, तीर्थंकर जन्म लेते हैं, अब अवतार नहीं लेते। लोग कहते हैं ना अवतार हुआ है, फिर अवतार हुआ है। नहीं, एक बार एक तीर्थंकर जन्म लेंगे तो अगली बार दूसरे ही होंगे। हाँ, उनका मोक्ष हो जाएगा, उसके बाद वहां से आने का सिस्टम नहीं है। इस विषय पर अपन कल पढ़ेंगे, पुनर्जन्म, अवतारवाद और तीर्थंकर ही निर्माण के अधिकारी क्यों, कैसे बनते हैं तीर्थंकर, इस विषय पर कर चर्चा होगी कि 16 कारण भावना और निर्माण के अधिकारी क्यों बने, क्या किया था उन्होंने, किस जगह से आए थे। हम भी बनेंगे तो हमें भी किस जगह पर जाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम विदेश क्षेत्र में ही जाएंगे। अगर आपने ये कह दिया तो मिथ्यात्व के साथ जाओगे। किसके साथ जाओगे? इसलिए जाओगे क्योंकि आपने निधान बांध लिया कि मैं तीर्थंकर बनूंगा। तीर्थंकर कहते हैं ये भी कहोगे तो मिथ्या वचन हो सकते हैं, नहीं बने तो। आप तो ये भावना भाव कि मेरा निर्माण हो जाए, मेरी समाधि मरण हो जाए, मेरा निर्विकल्प समाधि हो, इतना तो आप कह सकते हो। इसमें कोई पाप कर्म का उदय नहीं होगा, निदान नहीं बंधेगा। लेकिन आप कहोगे मैं तीर्थंकर बनूंगा तो आपके अंदर अहंकार आएगा, आप क्या मैं आएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं आप ये मत कहो, आप ये कहो कि मैं मुनि बनूंगा, मैं आरिका बनूंगी, मैं दीक्षा लूंगी, मैं कल्याण करूंगा। ये भावना भाओगे तो हो सकता है इस भावना से धीरे धीरे वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बन जाएगा। जिस दिन आप ये सुन लोगे और पढ़ लोगे कि तीर्थंकर होते कौन, उस दिन आंखें फटी रह जाएंगी, धरती जमीन से सरक जाएगी कि ओहो कितना बड़ा पद है और कितनी मेहनत के बाद मिलता है। ये आईपीएस और यूपीएससी की पढ़ाई नहीं है कि एग्जाम दिया और पास हो गए फर्स्ट टाइम में। अरे कितने जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर कोई मुनि बनता है, और कितनी बार मुनि बनोगे तब जाकर के एक आचार्य बनोगे, और कितनी बार आचार्य बनोगे तब जाकर एक अरहंत और सिद्ध बनने का मौका मिलता है।
ना जाने कितने। और आप लोग सोचते होंगे बेहसन सागर जी ने अभी 20-22 साल पहले कपड़े उतारे और बन गए महाराज। नहीं, पता नहीं कितनी बार उतारे होंगे, कितनी बार बने। कुंद आचार्य तो ये कहते हैं, ये पिच्छी देख रहे हो, ये पिच्छी भी मालूम है इतनी ले चुके होंगे हम कि सुमेरु पर्वत की तरह ढेर लग गया होगा। 1,40,000 योजन का, कितना, हाँ इतना ढेर लग चुका होगा। और अपन ने उसके बाद भी लेने के बाद उस मार्ग से विचलित हो गए। अब मिला है तो कम से कम मजबूती से खड़े रहो, तो सागर के किनारे खड़े रहोगे कभी तो लहर आएगी, और जिस दिन आएगी उसी दिन बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए तीर्थंकर के विषय को बड़ी गहराई से समझना, और एक दिन हमें भी तीर्थंकर बनना है, इस भाव से उस क्रिया में लग जाना। जिस दिन 16 कारण की भावनाओं को आप समझोगे, उस दिन भी आप हिल जाओगे कि ओहो, हम तो इसमें से एक भी भावना नहीं करते, और एक करते हैं तो उसमें फोटो चाहिए, तुम्हें उसमें नाम चाहिए, 10 लोग पूछें, 20 लोग बोलें, 1000 लोग तुम्हारे नाम के गुणगान करें, तब जाकर उस काम को करते हो। आचार्य भगवंती नहीं, इस काम नाम में काम नहीं और काम में नाम नहीं। तो इसीलिए अपन तीर्थंकर के स्वरूप को समझेंगे, विचार करेंगे और अपनी भावना भी वैसी पवित्र